साल 2024 में दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में यूपी में अगर किसी नेता का नाम उभर कर सामने आया तो वो है चंद्रशेखर आजाद, जो दलितों और मजलूमों के लिए उस वक्त भी आवाज उठाते थे जब वो सिर्फ बागी युवा के तौर पर अपनी पहचान रखते थे। और आज जब वो एक सांसद बन गए हैं तब भी वो अपनी इसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। साल 2024 की बात करें तो इस साल भीम आर्मी चीफ फ्लावर नहीं फायर बनकर निकले हैं। दलितों पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते करते भीम आर्मी चीफ ने आजाद समाज पार्टी बनाई। पहली बार यूपी से राजनीति में डेब्यू किया, बिजनौर की नगीना सीट से चुनाव लड़ा और जीत कर भी दिखाया। जीत भी मामूली नहीं, बीजेपी प्रत्याशी को 1.5 लाख से भी अधिक ज्यादा वोटों से मात देकर संसद पहुंचे। उनकी यही ऐतिहासिक जीत राजनीतिक विशेषज्ञों को भी हैरान कर गई और जब संसद में उन्होंने कदम रखा तो अपने धाकड़ और दमदार भाषण से सरकार को हिलाकर रख दिया। ऐसा बोले कि सारे विरोधी शांत हो गए। लोकतंत्र के मंदिर में गूंजी तो सिर्फ चंद्रशेखर की आवाज। कितना बढ़ रहा है आर्टिकल 15 सर। भारत में आज भी घोड़ी चढ़ने बैठने होती है। प्लीज सर, क्या दलितों को यहाँ भी बोलने नहीं सर। अगर सबको 4 मिनट दे दो, मुझे दे दो। फिनिश इन 1 मिनट। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट। डोंट वेस्ट भाई सर, आप क्या करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो, ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक सर, इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी के दया में नहीं आया। टेक 1 मिनट एंड फिनिश। चंद्रशेखर आजाद अपने सख्त तेवर और सधी हुई राजनीति के लिए जाने जाते हैं। उनका सख्त तेवर संसद में एक बार नहीं बल्कि 2 बार देखने को मिल चुका है। आप खुद ये वीडियो देखिए। जब चंद्रशेखर संसद में शपथ ले रहे थे, इस दौरान बीजेपी सांसदों ने टोका कि पूरा भाषण देंगे, तो उन्होंने जवाब में कहा सुनना तो पड़ेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। देंगे सर, इसलिए आए यहाँ। श्रीमती रुचि वीरा। चंद्रशेखर वो नेता हैं जो दलितों और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए योगी की पुलिस तक से भिड़ जाते हैं। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दिन हुई हिंसा के बाद जब वो पीड़ितों से मिलने संभल जा रहे थे तो हापुड़ पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया था, जिस पर गुस्साई नगीना सांसद पुलिस से बहस करने से चूके नहीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप महसूस करो ना, देखो जब किसी को तकलीफ होती है तो वो पुलिस के पास ही जाता थोड़ा बहुत, हमारी जान बचाने, हमें किसी डर है, भय है या हमारी जान खतरा है या हमारी संपत्ति थोड़ा, पुलिस अगर ये करेगी तो फिर कैसे सुनाई लगेगी? इंक्वायरी हो, और मैं तो चाहता हूँ पुलिस जो है ना फिर इन्वेस्टिगेशन करे। मैंने तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। मैं मानता हूँ कॉन्स्पिरेसी हो सकता, किसी और पार्टी के नेता सामने तो जांच करो ना, जो भी गलत हो कार्रवाई करो। मैंने किया हो, किसी और ने किया हो, लेकिन इस नाम पे अगर गोली चला के पुलिस न्याय करेगी तो संभव नहीं। और आपने देखा आपके कर्मचारी कैसे उड़ के गोली चला रहे हैं। क्या वो 9 mm की पिस्टल से गोलियां नहीं चल रही हैं? पुलिस अब कह रही है कि साहब नहीं, गोली नहीं चली है। मैं आप सोचो ना, मेरे दिन के हालात को आप जानते हैं। समझ रहा हूँ आप तो अगर अपनी बात को फेसबुक पे भी लाइव कर देंगे तो भी देखिए वो वहाँ पे भी पहुँचेगी। आपकी जो उनके साथ सॉलिडेरिटी है वो तो वैसे भी दिखाई पड़ेगी। हम चल के आपके बात करना चाह रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के मुखिया यूपी की सियासत में हर वो रणनीति आजमाते हैं जिससे विरोधियों के वोट पर चोट मारी जा सके। यही वजह है कि उपचुनाव की सियासी हलचल के बीच हरदोई जेल में बंद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात की थी। उसके बाद रामपुर में सपा नेता के परिवार से भी मिलने पहुंचे और जब मीडिया ने सवाल किया तो अखिलेश पर तंज कस गए। अब मैं यहाँ आया तो कहाँ जाएंगे? देखो, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, कुछ रिश्ते राजनीति से ऊपर। मेरे आज भी याद है, मैं एक बार इस घर में मैं पहले आया, जब मैं आया मैं उस प्यार को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वो आप सब लोगों ने देखा। जिस तरह एक सरपरस्त अपने सिपाही का हाथ पकड़ के चलता है,
वो यहाँ से लेकर मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी उन्होंने मुझे याद किया, मैं फोन के जरिए किसी भी जरिए उनके टच में। चंद्रशेखर आजाद आज यूपी की राजनीति में विपक्ष के उन नेताओं में शामिल हैं जो अकेले मायावती के वोट बैंक को टक्कर दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव इसका जीतता जागता उदाहरण है। चंद्रशेखर की ही बदौलत मायावती का सियासी जनाधार खिसक गया और बसपा शून्य पर सिमट गई। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने ऐसी धाक जमाई कि उपचुनाव में भी बसपा क्लीन बोल्ड हो गई। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद न सिर्फ अखिलेश बल्कि सत्ता में बैठी योगी सरकार को भी सुनाने से कभी पीछे नहीं रहे। चाहे दलितों के इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री को चेतावनी देनी हो या फिर बटोगे तो कटोगे पर तीखा हमला करना। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद से ही बसपा के संस्थापक काशीराम को अपना आदर्श मानने वाले चंद्रशेखर के हौसले काफी बुलंद हैं। नगीना सांसद की पार्टी आजाद समाज पार्टी को बने अभी 4 साल भी पूरे नहीं हुए हैं कि इस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में तेजी से अपनी अलग पहचान बना ली। इतने कम वक्त में चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर दूसरे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन कर अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ा है और इस तरह अपनी पार्टी को लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश की है। सियासी गलियारों में भले ही ये चर्चा रही हो कि चंद्रशेखर मायावती के वोट बैंक के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन आजाद समाज पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से कहीं न कहीं यूपी के दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े धुरंधरों के चेहरे पर शिकन जरूर आ जाती है। बहरहाल इस तरह से कहें तो चंद्रशेखर के लिए 2024 का साल काफी यादगार रहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।